नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अरिन सम्राट। सस्टम झारखंड विधानसभा में जेएमएम के टिकट से विधानसभा पहुंचे रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष से ही सदन की पहचान है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री रविंद्रनाथ महतो सविशेष झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। श्री मथुराम प्रसाद महतो कृपया इसका समर्थन करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। प्रश्न यह है कि श्री रविंद्रनाथ महतो सविशेष झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। श्री रविंद्रनाथ महतो सविशेष झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। बाबूलाल मरांडी अनुपस्थित है। मैं नवनिर्वाचित श्री रविंद्रनाथ महतो सविशेष को सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और वरीय सदस्य श्री बाबूलाल मरांडी सविशेष से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सम्मान के साथ अध्यक्ष के आसन तक लेकर आए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। सोरेन ने कहा कि हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर का लोहा दुनिया मानती है। सोरेन ने कहा राज्य के सस्टम झारखंड विधानसभा में चुने गए आदरणीय रविंद्रनाथ महतो जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर ये मंदिर सभी
जात धर्म वर्गों से ऊपर और इसकी जो पहचान है, निश्चित रूप से हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ देश के महान विभूतियों का समर्पण और त्याग है, जो इस प्रकार का मंदिर का निर्माण इस देश में और राज्यों में हुआ। और कहीं न कहीं हमारे इस लोकतंत्र का दुनिया लोहा भी मानता है कि किस प्रकार इस देश के अलग अलग रंग भेद के लोग, अलग अलग बोलचाल वाले लोग, अलग अलग सभ्यता संस्कृति से जीने वाले लोग एक साथ मिलकर एक समूह में रहकर अपनी हर समस्याओं का समाधान करते हैं। आज उन महान विभूतियों के उन विचारों को देश आजाद होने से लेकर अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब इसका सम्मान करते आए हैं। इनके विचारों को अपने कंधों पर लेकर निरंतर हम लोग इस लोकतंत्र को और मजबूत करने में लगे। आपके अध्यक्षता में हम लोगों ने पंचम विधानसभा सत्र को भी बहुत सफलतापूर्वक संपन्न किया। आपने बहुत ही सहनशीलता और संवेदनाओं के साथ सदन को चलाया। निश्चित रूप से सदन में एक पक्ष और एक विपक्ष होते हैं और इन दोनों के बीच में आपने जो संतुलन बनाया और जो दोनों पक्षों का गरिमा रखा, निश्चित रूप से आप इस सदन की गरिमा को और मजबूत करने में अपनी एक अहम भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूं और इसी प्रकार हम सब लोग मिलकर सर्वसम्मति से पुनः षष्ठम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना है और हमें उम्मीद और पूरा भरोसा है कि षष्ठम विधानसभा भी पूर्व सत्रों के तरह हम सब मिलकर इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए इस मंदिर में एकत्रित होंगे और हम सब मिलकर इस राज्य की बेहतरी के लिए मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।
राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सत्ता पक्ष की जितनी बड़ी भूमिका है, उतनी ही भूमिका हमारे विपक्ष के साथियों का भी है। मैं विपक्ष के साथियों से भी आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि इस चुनाव के दौरान इस राज्य की अदालत, इस राज्य की जनता ने जो निर्णय सुनाया है, उस निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और इस राज्य की भावना, इस राज्य के जो महान विभूतियां रहे हैं, उनके सपनों को साकार करने में हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं। माननीय अध्यक्ष जी, आप निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सदन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु जो आपका प्रयास होगा, उन सभी प्रयासों के साथ सरकार आपके साथ खड़ी होगी, सदन खड़ा होगा और आपके आदेशों का निर्वहन होगा। धन्यवाद। जोहार। षष्ठम विधानसभा सत्र के दौरान विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विपक्ष की बातों को भी गंभीरता से सुना जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको आज अध्यक्ष चुने जाने पर पार्टी की ओर से और अपनी ओर से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और हमें उम्मीद है कि आप सदन को अच्छे ढंग से चलाएंगे। आपके पूरे 5 वर्षों का अनुभव भी है, लेकिन उस पर मैं जरूर एक बात के आग्रह करूंगा, क्योंकि सरकार क्या कहते हैं, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। सरकार होती है वो संविधान के और नियमावली के वो कस्टोडियन होते हैं, और अपोजिशन में जो बैठते हैं उसकी एक अच्छी प्रकार से पहरेदारी करते हैं। तो आपसे हम जरूर आग्रह करेंगे कि आप विपक्ष की तरफ अगर अधिक ध्यान देंगे तो प्रदेश में या जो संविधान है या फिर हमारा जो कार्यपालिका जो नियमावली है उसका ठीक प्रकार से अनुपालन हो सकता है। क्योंकि हमें भी सरकार चलाने का अवसर मिला है और मैं जानता हूं जब सत्ता में व्यक्ति होते हैं तो कार्यकर्ता भी कई एक जगहों पर अपने अपने व्यक्तिगत ये में भी कहीं न कहीं लोग फंस जाते हैं और सच्ची सूचना सरकार तक या सदन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो अपोजिशन ही करता है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से मैं यही विनती करूंगा कि आप इस बात का जरूर ख्याल करेंगे कि अपोजिशन के लोग हैं और कोई भी अगर सदन से हमारे विधायक अगर विषय को उठाते हैं, कोई भी विधायक, हमारे विधायक से संबंधित कोई पार्टी से नहीं है, पूरे सदन से, उस पर भी आपका काम है देखना कि भाई त्वरित गति से उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को उठाया जाता है विधायक की ओर से, लेकिन ध्यान में आता है कि वो विषय यूं ही सदन में विधायक उठाते हैं और यूं ही वो शांत भी हो जाता है। सिर्फ अखबार में सुर्खियां तो बन जाता है लेकिन उस समस्या का समाधान हो नहीं पाता है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से मैं यही आपसे विनती कर रहा हूं कि हमारे जो विधायक सदन में जो भी विषय को उठाएंगे, सरकार हो सके उसको तत्परता से नहीं ले, गंभीरता से नहीं, लेकिन आपका दायित्व बनता है, आपका धर्म बनता है कि उसको गंभीरता से लेना। अगर विधानसभा में सदस्य ने उठाया कोई भी मुद्दा को,
उसमें वास्तविकता क्या है, उसमें सच्चाई क्या है, कि उसके तह तक आपको पहुंचना है। अगर हम सब वहां तक पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से सरकार अच्छी ढंग से काम करेगी। और जो सपना है कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का कि देश आजाद हुआ है, हम अपने हाथों से देश को हम आगे बढ़ाएंगे तो वो जल्दी संभव हो सकता है। तो इसलिए मेरा यह आपसे निवेदन है, खास करके क्योंकि आप सदन के कस्टोडियन है। सरकार तो कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कहते हैं कार्यपालिका नियमावली के कस्टोडियन होते हैं, लेकिन सदन के कस्टोडियन तो आप होते। आप सभी विधायकों का आप संरक्षक है। आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। और फिर मैं कहूंगा कि नए विधायक भी काफी आए हैं, उनको भी आप अवसर देंगे ताकि वो विषय को रख सके। ऐसा भी सदन में नहीं हो कोई एक दो विधायक ही बहुत अधिक विषय को रखते। मैं जानता हूं कि कुछ विधायक अधिक जानकार होते हैं, उनका भी होना चाहिए, लेकिन हम नए विधायकों को भी और भी लोगों को कैसे हम अवसर दे सकते हैं, यह आपका दायित्व बनता है। आप इसको भाली भांति इसका सदन में उपयोग करेंगे तो हमें और भी यहाँ पर विधायक जो है वो एक खड़े होंगे, उनको भी आत्मविश्वास पैदा होगा अपने अंदर में। तो इसलिए मैं आज के तारीख में आपके सदस्य चुने जाने पर आपको फिर से मैं बधाई देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पहली बार विधायक चुनकर पहुंचे जयराम महतो ने सदन में कहा कि 24 साल के राज्य को आगे बढ़ाना है मिलजुल कर। उन्होंने कहा, स्पीकर को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सीजीएल छात्रों की बातों को भी स्पीकर महोदय जरूर सुने। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको आज अध्यक्ष चुने जाने पर पार्टी की ओर से और अपनी ओर से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और हमें उम्मीद है कि आप सदन को अच्छे ढंग से चलाएंगे। आपके पूरे 5 वर्षों का अनुभव भी है, लेकिन उस पर मैं जरूर एक बात के आग्रह करूंगा, क्योंकि सरकार क्या कहते हैं सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। सरकार होती सबसे पहले परम श्रद्धेय आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आज सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई, असंख्य शुभकामनाएं। और आपके पोशाक से शायद परिचित हो रहा है कि आपने कुछ खोया है, और ये सदन के साथ साथ मैं भी आपकी इस दुख की घड़ी में सहानुभूति प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यक्तिगत बात कही जाए तो आपकी कुशलता की, आपकी योग्यता की, आपकी निपुणता की पूरा राज्य प्रशंसा करता है, लेकिन हमें लगता है कि अपने व्यक्तिगत विषय से हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपसे विशेष मांग करता हूं, चूंकि मैं जिन परिस्थितियों से यहां से चुनकर आया हूं, कहीं ना कहीं राज्य के शोषित वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है ये बधाई है। मैं आपको पुनः बधाई देने के साथ साथ बस मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूं, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूं, और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूंगा। अभी सीजीएल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं, और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और चूंकि
मैं एक विधानसभा से भी आता हूं, तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहां जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। अतः आपसे हमारी मांग होगी कि वहां शैक्षणिक हब में हमारी विधानसभा को तब्दील किया जाए। और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूंगा, मैं थोड़ा समय लेकर, कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार हैं और परिवार के नाते आज इस सदन में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है, अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं। तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, ये गंभीर विषय है और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस विषय को गंभीरता पूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है, पुनः उसके प्रति हम ढांढस शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन, वंदन। जय झारखंड, जोहार झारखंड। वही विधायक सरयू राय ने कहा कि सदन की अव्यवस्था के कारण जनहित की बातों की अनदेखी हो जाती है। बेपटरी हुए शासन को पटरी में लाने वाले सवाल भी दब जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, झारखंड की 6वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। पूर्व के माननीय सदस्यों ने जिन बातों को रखा है उनको नहीं दोहराते हुए मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि विधानसभा के जो माननीय अध्यक्ष होते हैं वो सभा के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। केवल सभा के नहीं बल्कि सभा सचिवालय और सभा की समितियों के भी वे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। विगत कुछ दिनों से हमारी जो संसदीय संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में संविधान, नियम, प्रक्रिया, परंपरा के अनुसार जिस तरह से कार्य का संचालन होना चाहिए उसका अभाव दिख रहा है। सुचारू रूप से अगर संस्थाएं चलेंगी तो लोकतंत्र की महत्ता प्रतिष्ठित होगी। आपका अनुभव है, पहली पाली के जो विषय होते हैं, प्रश्नकाल के, ध्यानाकर्षण के, शून्यकाल के, ये सभी विषय आम जनता के हितों से संबंधित होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सदन चलता है तो प्रथम पाली में अव्यवस्था हो जाती है, जिसके कारण से न केवल माननीय सदस्यों के सवाल गिर जाते हैं बल्कि उन सवालों में जनहित की जो बातें रहती हैं, शासन पर को नियंत्रित करने और शासन अगर कहीं अपनी पटरी से बेपटरी होता है तो उसकी ओर इशारा करने वाले जो सवाल होते हैं उनमें जो भाव होते हैं उनका एक तरह से नाश हो जाता है और जनहित पर बड़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपको अनुभव है कि जो हमारी संसदीय समितियां हैं, ये समितियां जब सदन का सत्र नहीं चलता है तो ये समितियां लघु विधानसभा के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। समितियों का संचालन निर्भर करता है कि माननीय अध्यक्ष की तरफ से उन्हें कितना अधिक महत्व दिया जा रहा है और उनकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में चाहे सरकार का कोई विभाग हो, उस विभाग की ओर जो इशारा किया जाता है, जो कमियां दर्शाई जाती हैं, उन कमियों को हम अगर दुरुस्त करेंगे तो सरकार का संचालन भी अच्छा होगा और हमारे लोकतंत्र में सरकार बनने की और संसदीय संस्थाओं के चलने की जो उम्मीद जाहिर की गई है वह उम्मीद भी पूरा होगी। मुझे उम्मीद है कि झारखंड विधानसभा का ये जो 6वीं विधानसभा है, ये विधानसभा सुचारू रूप से चलेगी। माननीय सदन नेता हैं, सदन नेता की सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है कि सदन बेहतर तरीके से चले।
और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन नेता के सहयोग से, प्रतिपक्ष के नेता होंगे उनके सहयोग से माननीय अध्यक्ष के रूप में आपकी जो प्रतिष्ठा हुई है वो प्रतिष्ठा एक नजीर कायम करेगी। कई मामलों में जब विधानसभा के अध्यक्ष अपना नियमन देते हैं तो कई ऐसे नियम होते हैं जो भविष्य के लिए भी एक परंपरा बन जाते हैं, एक नजीर बन जाती हैं और उसका अलग से उदाहरण दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष के रूप में आपके कार्यकाल में इस तरह के नियमन होंगे जो भविष्य के लिए नजीर साबित होंगे। मैं फिर से आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से हम सभी की बातें सदन में गंभीरता से सुनी जाएंगी। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि खनिज संपदा से भरपूर राज्य झारखंड राज्य है और इसे आगे बढ़ाने के लिए सभी मिलकर आगे आए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही खुशी और हर्ष का पल है ये। संपूर्ण सदन आपको आसन पर बैठा हुआ देख हम सभी सदन के सदस्य गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं सदन के सभी सदस्यों की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं। महोदय, जब आप पूर्व के कालखंड में अध्यक्ष पद पर थे तो मैं सदन का सदस्य तो नहीं था, लेकिन जिस तरह आपके कार्य संचालन को मैं मीडिया के माध्यम से देखा करता था तो मैंने ये महसूस किया कि संसदीय व्यवस्था के संचालन में अध्यक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जो सरलता, संवेदनशीलता और मृदुभाषी एक अध्यक्ष को होना चाहिए, वो सारे गुण मैंने आप में देखा है। आप बधाई के पात्र हैं। महोदय, आज से 24 वर्ष पूर्व जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, हमारे पास खनिज संपदाएं हैं, हमारे पास परिश्रम भी है, लेबर भी है हमारे पास, और हमारे पास बौद्धिक ज्ञान रखने वाले लोग भी हैं। हम एक उद्देश्य और लक्ष्य को, जिस प्रकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने एक कल्पना की है कि हम इस राज्य को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, आपकी अध्यक्षता में सफल संचालन के माध्यम से उन समस्याओं को हम यहाँ ढूंढेंगे, उसके समाधान को हम ढूंढ सकेंगे। ये मेरा विश्वास है, हम सभी का विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों की ओर से कि संसदीय व्यवस्था में जो संसदीय राजनीतिक सुचिता होनी चाहिए, ये सदन आपके कुशल अध्यक्षता में हम सभी सदस्य संसदीय संचालन को लेकर जो संसदीय सुचिता है, हम उसको आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।